गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और उसके साथ ही आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोगों का मैथ का एग्जाम होगा। और उसके बाद जरा सभी लोग पहले ये देखें कि आपका पहला एग्जाम का है, जो भी क्लास 12th में है उनका 9 तारीख को पहला एग्जाम केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए टाइम बहुत कम है। ठीक है, थोड़ा सा आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको अगर केमिस्ट्री के सैंपल पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको केमिस्ट्री के सैंपल पेपर मिल जाएंगे और आपको क्वेश्चन सेट पेपर भी मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के बाद आप लोगों के लिए एक मैथ का सेशन नया लेके आया जाएगा जिसमें आपको केवल और केवल आपके मैथ के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। मैथ के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन 90% कटने के बहुत चांस है। ठीक है, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर भी उठा के देख सकते हो। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर का हमारा पेपर था उसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में है आपको दिया है a माइनस बी माइनस सी 2a और 2b b माइनस सी और 2b। बाकी का आपको दिया है 2c c माइनस a माइनस के b। तो यहाँ पे आप लोगों को जो आपको प्रूव करना है वो क्या है आपका। तो दोस्तों जो आपको सिद्ध करना है वो है आपका a प्लस बी प्लस सी और पावर कितनी है उस पर 3। तो हमने देखा कि मुझे a प्लस बी प्लस सी कब मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि a प्लस बी प्लस सी के लिए क्या किया जाए या इस क्वेश्चन में कौन सा गुणधर्म यूज किया जाए। तो हमने देखा कि अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए तो हमने एक गुणधर्म लगाया जो कि है R1 चेंज टू R1 प्लस के R2 और प्लस के R3। साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने गुणधर्म तो बड़े आसानी से लगा दिया, लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट होते जाओगे और आपको उतना ही ज्यादा समझ में आने लगेगा कि कौन सा गुणधर्म कब यूज किया जाएगा। ठीक है, ये गुणधर्म किसी को याद नहीं करना, केवल आपको सवाल की प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को बार बार लगाना है, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन कैसे सिंपल हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये वाला गुणधर्म लगाया और इस गुणधर्म से जरा देखें सभी लोग कि कितना आएगा। तो R1 में आपको जोड़ना है R2 भी जोड़ना है और R3 भी जोड़ना है। चेंजेस कौन सी वाली में होना है, R1 में होना है। तो हमने देखा कि R1 में जैसे आप जोड़ोगे सभी लोग यहाँ देखें जोड़ के कितना आएगा, a प्लस के बी प्लस सॉरी a माइनस के बी, a माइनस के बी माइनस सी में आपको पहले तो 2b जोड़ना है, साथ ही साथ आपको 2c भी जोड़ना है। तो अगर आप सॉल्व करते हो तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा आपका। ठीक, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस के b और प्लस के c आपका बचेगा। ऐसे ही आपको जरा देखो पहले, ऐसे अब आपको कौन सा वाला करना है, अब आपको 2a में जोड़ना है। कौन से वाले में जोड़ना है, 2a में जोड़ना है प्लस का b माइनस का c माइनस का a। देखो इन तीनों को जोड़ना है। ठीक है, और प्लस का 2c। तो आपका क्या बचेगा, तो आपका यही बचेगा a प्लस के b प्लस के c। और जैसे आप इन तीनों को जोड़ोगे तो भी आपका क्या बचेगा, a प्लस का b और प्लस का c। ठीक है, तो हमने देखा कि तीनों को जोड़ने के बाद हमें क्वेश्चन का थोड़ा बहुत फॉर्मेट मिल चुका है कि a प्लस बी प्लस सी तो हमें मिल चुका है। साथ ही हमने केवल R1 में जोड़ा है तो हमें R2 और R3 से कोई मतलब नहीं है। R2 हमारा जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो और साथ ही साथ R3 हमारा जैसा लिखा है उसे भी हम वैसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, R1 से मैं उभयनिष्ठ लेता हूँ या R1 से मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लूँ बताओ जरा,
कि a प्लस बी प्लस सी सर जी आप R1 से कॉमन ले सकते हो। तो हमने देखा कि a प्लस के b प्लस सी हमने ले लिया R1 से कॉमन, तो हमारा बचेगा 1 1 1, यहाँ 2b, यहाँ b माइनस सी, यहाँ 2b बचेगा, और उसके बाद आपका क्या है 2c है, ये 2c और c माइनस a माइनस के b। अब यहाँ से क्वेश्चन करने के आपके बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। पहला तरीका मैं बताता हूँ, देखें जरा कौन सा है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अब आप इसमें जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, और जीरो कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो कि C1 से C2 घटा सकते हो, ठीक है। और अगर C1 से C2 घटा सकते हो, दूसरा ये भी लगा सकते हो कि C2 से क्या घटा दो, C3 घटा दो, ठीक है। तो आपको दो जीरो बन जाएंगे, और दो जीरो आपके जैसी बनेंगे तो आप उस मैट्रिक्स का क्या कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो। तो हमने दोनों ही गुणधर्म लगाए कि C1 चेंज टू C1 माइनस के C2, एक तो ये वाला यूज करेंगे, और एक करेंगे C2 चेंज टू C2 माइनस के C3, दोनों ही गुणधर्म एक साथ यूज करेंगे। तो देखें जरा कि सवाल में कितना चेंजेस आएगा। तो देखें जरा यहाँ पे सभी लोग कि कितना बदलेगा सवाल में। ये तो जीरो हो जाएगा C1 वाला पार्ट, ठीक है, और ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो C1 से C2 घटाओगे तो वो जीरो हो जाएगा C1 वाला, C2 से C3 घटाओगे तो C2 वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है। C3 से आपको मतलब है नहीं है, तो यहाँ पे बन रहेगा C3 वाला। अब आप 2b में से इतना वाला पार्ट घटाओगे, ठीक है ना। तो जैसे आप ये वाला घटाओगे पार्ट, तो जरा देखें जरा कि कितना बचेगा। देखो जरा मैं आपको घटा के बता रहा हूँ, 2b में से आपको घटाना है b माइनस सी, ऐसे ही घटाओगे तो 2b माइनस का b हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका a। सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c, a प्लस के b प्लस के c, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि अगले में आपको क्या करना है कि अगला आपको C2 में से अब की बार घटाना है। कौन सा वाला घटाना है C2 में से, तो C2 में से C3 घटाना है। साथ ही साथ दोनों गुणधर्मों का यूज करते हैं। तो C2 में से C3 घटाओगे तो देखो यार B माइनस C माइनस A में से आपको घटाना है 2B, तो क्या बचेगा आपका, जरा देखें, माइनस का A बचेगा, माइनस का B बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, C बचेगा, माइनस A माइनस B और माइनस के C। उसके बाद जरा आप देखोगे कि C3 से आपको मतलब नहीं है, तो ये 2B ही रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आगे भी सॉल्व करते हो तो जरा देखें कि तीसरे वाले में क्या चेंजेस आनी है। तो हमने देखा 2C में से जैसे ही 2C घटाओगे ये पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, 2C में से ये वाला पार्ट घटाओगे तो देखें जरा 2C माइनस करके कौन सा वाला लिखोगे, C माइनस A माइनस के B, घटा के करोगे सॉल्व तो 2C माइनस C प्लस का A और प्लस का B, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा A प्लस B प्लस के C, और बाकी का जो तीसरा वाला है वो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इस मैट्रिक्स से करते हैं प्रसार, तो देखें जरा कि प्रसार कैसे करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। जरा देखें सभी लोग कि प्रसार कैसे करना है। तो प्रसार करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सभी लोग देखें कि प्रसार कैसे होगा, ठीक है। तो प्रसार हम C3 से करेंगे, क्योंकि C2 का जो अवयव है वो 0 है, C1 का जो अवयव है वो भी 0 है, C3 का जो अवयव है वो है 1, तो उसी से लेके हम प्रसार कर देते हैं इस क्वेश्चन का, और प्रसार करने के बाद देखते हैं कि कितना हमारा आंसर आता है। चलो सभी लोग देखें जरा कि प्रसार कैसे होना है। इस वाले से नहीं होगा, 0 है, इस वाले से नहीं करना, 0 है, केवल इससे करना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1, ठीक है। अच्छा साथियों, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो कॉमन वाला पार्ट है वो आपका आगे लिखा रहेगा, ठीक है। जो कॉमन वाला पार्ट आपका जो है वो आपका आगे लिखा रहेगा, ठीक है भाई, A प्लस B प्लस C। तो हमने देखा कि प्रसार किया, और प्रसार करके हमने देखा ये वाला आपका जो स्तंभ है वो बंद हो जाएगा, ये वाली जो पंक्ति है वो बंद हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस B प्लस C का A प्लस B प्लस C से, तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। बाकी जीरो का करोगे तो वो कितना हो जाएगा, ये आपका जीरो। तो आपको कितना बचेगा, A प्लस B प्लस C, तो बाहर जो कॉमन वाला पार्ट है वो बचेगा, और अंदर बचेगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आपको गुणधर्म कैसे सीखोगे,
तो गुणधर्म का सीखने का एक ही सिंपल तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, तभी आप गुणधर्म सीख पाओगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसी का अगला। क्वेश्चन नंबर 11वें का ही दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11वें के दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, सभी लोग देखें जरा कि क्या है। 11वें के दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, और कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो हमने क्या किया कि इसमें एक गुणधर्म यूज किया कि मैं क्या करता हूँ इस C1 में। अच्छा, सबसे पहले एक चीज बताओ, देखो जरा मैं गुणधर्म आपको सिखाता हूँ कैसे आपको लगाना है, कभी नहीं भूलोगे। देखो यहाँ पे क्या चाहिए, x भी आपको 2 चाहिए, y भी आपको 2 चाहिए, z भी आपको 2 चाहिए। एक ये तरीका है, सिंपल ट्रिक्स है ये एक ट्रिक है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हो, कैसे गुणधर्म लगा सकते हो। ठीक है भाई, तो हमने देखा कि x हमें 2x कब मिलेगा, जब इस वाले x में ये वाला x जुड़ेगा, चलो x तो मिल जाएगा। 2y कब मिलेगा, जब इस वाले y में ये वाला y जुड़ेगा। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि आपको ये जो C1 है इसमें आपको C2 भी जोड़ना है और C3 भी जोड़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं गुणधर्म कौन सा लगा है। C1 चेंज टू C1 प्लस के C2 प्लस के C3। गुणधर्म लगाने के बाद सवाल में देखें जरा कितना चेंजेस होगा। जैसे आप गुणधर्म लगाओगे तो इस वाले में आप C2 भी जोड़ोगे और C3 भी जोड़ोगे। तो देखो जरा, पहले तो R1 में देखते हैं क्या चेंज होगा। x से x 2x, फिर 2y और फिर 2z तो आपका है। ठीक है, 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और ये 2z तो है। ठीक है, इस वाले में आओ, ये जोड़ो और ये जोड़ो तो ये भी कितना हो जाएगा, 2x 2y 2z। लास्ट वाले में आओ, लास्ट वाले में जोड़ोगे तो 2x 2y और 2z। बाकी का आपको C2 से कोई मतलब नहीं है, C2 आपका जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेंगे, और C3 आपका जैसा लिखा है। दोस्तों C3 यहाँ बनेगा नहीं, तो C3 आपका ये जो लिखा है ना, यही आपको यहाँ पे लिखना है C3। ठीक है दोस्तों, तीसरा वाला। अब जरा आप देखोगे कि जो C1 है, C1 से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन ले सकते हो C1 से। तो हमने देखा कि C1 से अगर मैं ये कॉमन लेता हूँ, कुछ लोग सोच रहे हैं कि 2 कैसे आए, देखो इन सब में से दोस्तों 2 कॉमन ले लो ना, और यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। देखो जरा एक बार फिर से देखो, 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसमें से भी 2 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें से भी 2 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, बाकी का आपको C2 से कोई मतलब भी नहीं है, और ना ही आपको C3 से कोई मतलब है। ठीक है, y प्लस जेड प्लस 2x ये लिखा रहेगा, ये x लिखा रहेगा, ये y और ये क्या है, z प्लस के x प्लस के 2y। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है, जैसे लिखे हैं वैसे लिखे रहेंगे। अब जरा आप देखो, C1 से मैंने क्या कॉमन ले लिया, C1 से मैंने ले लिया 2x प्लस के y प्लस के z, ये C1 से ले लिया कॉमन। क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। बाकी C2 से आपको कोई मतलब ही नहीं है, ये x रहेगा, y प्लस जेड प्लस 2x रहेगा, ये x रहेगा, ये y और ये ये z प्लस का x और प्लस का 2y। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे z है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको कोशिश करना है कि इसमें कैसे भी करके क्या बनाया जाए, आपका जीरो बनाया जाए। क्या बनाया जाए साथियों, जीरो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स में आप जितने ज्यादा जीरो बनाओगे, सवाल आपका उतना ही सिंपल होता जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का प्रसार अगर आपको सिंपल तरीके से करना है, तो आप उस मैट्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा शून्य बनाने की कोशिश करें, जोड़ के या घटा के। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे शून्य कैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत सारे तरीकों से जीरो बना सकता हूँ। जरा सभी लोग देखें कैसे करके। हमने गुणधर्म लगाया, साथ ही साथ देखें यहाँ पे कि R1 चेंज टू R1 माइनस के R2, एक तो ये लगाया, क्योंकि R1 में से R2 हटाऊंगा तो एक जीरो मिल जाएगा। फिर हमने लगाया कि R2 चेंज टू R2 माइनस के R3, ये दो हमने गुणधर्म लगाए। दोनों गुणधर्मों का उपयोग करेंगे, जरा देखें सभी लोग। आपका कॉमन पार्ट क्या है, 2x प्लस वाई प्लस जेड। सबसे पहले R1 से R2 घटाओ, तो R1 में चेंज होगा ये जीरो,
और इस वाले x में से ये वाला पद घटाओगे तो दोस्तों आपका माइनस का x बचेगा, माइनस का y बचेगा, माइनस का z बचेगा। ठीक है, माइनस का क्या बचेगा आपका z, y में से y 0, R2 के लिए एक में से एक गए 0। इस वाले y प्लस जेड प्लस के 2x, इसमें से आप ये वाला x घटाओगे तो क्या बचेगा, x प्लस के y प्लस जेड बचेगा। y में से ये वाला घटाओगे तो बचेगा आपका माइनस का x, माइनस का y और माइनस का z। आप घटा के चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, एक x और z प्लस के x प्लस के 2y। कुछ लोग कमेंट में कर रहे हैं कि सर घटा के बताओ एक बार। चलो मैं घटा के भी बता देता हूँ, देखें जरा सभी लोग कैसे घट के आएगा। तो सभी लोग देखें कि अगर आप इस वाले पद में से ये वाला घटाओगे तो ये कैसे आया, जरा देखें कि x में से हमें घटाना है y प्लस के z प्लस के 2x, ये तो घटाना है। तो x माइनस चिन्ह अंदर चला जाएगा, अब घटाओ तो माइनस का x बचा, माइनस का y, माइनस का z। हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप घटा सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, ये तो आपने छोटी क्लासों में भी सीखा होगा। उसके बाद देखो जरा कि अब इस मैट्रिक्स का मैं करता हूँ प्रसार। प्रसार देखो जरा कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रसार करना है इसका। चलो देखते हैं जरा प्रसार कैसे करना है और प्रसार में हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इस वाले से प्रसार करता हूँ क्योंकि बाकी ये दोनों 0 है। आपका कॉमन पार्ट ये है जो 2x प्लस का y प्लस का z है। ठीक, उसके बाद देखना है कि प्रसार आप करोगे 1 से तो आपका R3 जो है वो बंद हो जाएगा, C1 है वो बंद हो जाएगा। आप जब इसका गुणा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड से करो तो मैं एक काम करता हूँ, देखो चलो मैं पहले वाले में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ। पहले वाले मतलब इस वाले से गुणा करना है तो इससे भी माइनस चिन्ह बाहर ले लेता हूँ। गुणा करना है, माइनस चिन्ह बाहर ले लिया। बाकी आप इनसे करोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, हटाओ। ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अंदर जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। बाकी 0 हटाओ। आप अगर इसे सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड, उस पर पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 13 का दूसरा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस आपको एक चीज सीखना है, गुणधर्म कैसे लगाए जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे कि अगला क्वेश्चन हमें कैसे करना है, तो देखें जरा कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा गया है सभी लोग देखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 12वें क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपको जो दिया गया है मैट्रिक्स और आपको सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब और उस पे स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस एक्स का होल क्यूब ये 2 बार है। ठीक है, अब इसमें पहले ही मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन शुरू होने से पहले यहाँ पे ये फार्मूला बनेगा ए क्यू माइनस के बी क्यू वाला। ए क्यू माइनस के बी क्यू वाला सूत्र होता है ए माइनस के बी और ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है सूत्र। मैं ये सूत्र लास्ट में यूज करूंगा तो आप लोग कॉपी पे नोट कर ले, इस सवाल में ये सूत्र का उपयोग होगा। ठीक है भाई, चलो देखें जरा क्वेश्चन को कैसे करना है, सभी लोग देखें आप। तो सबसे पहले हमने एक गुणधर्म लगाया, इसमें गुणधर्म क्या है कि C1 चेंज टू C1 प्लस के C2 प्लस के C3। गुणधर्म लगाने के बाद सवाल में क्या बदला जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला भी हो जाएगा। बाकी C2 से आपको कोई मतलब नहीं है, 1 और ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये 1। ठीक है भाई, अब आप C1 से कॉमन ले सकते हो, C1 से उभयनिष्ठ ले सकते हो, मतलब कॉमन ले सकता हूं मैं। ठीक है, C1 से कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आएगा आपका दोस्तों कितना, 1 प्लस एक्स। जो पार्ट आपका बचेगा वो क्या है, 1 1 1 एक्स 1 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स और 1। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
उसके बाद देखो अब आपको क्या करना है, मैंने जीरो बनाया और जीरो बनाने के बाद हमने कौन सा गुणधर्म लगाया, R1 चेंज टू R1 माइनस R2। एक और गुणधर्म लगाते हैं कि R2 चेंज टू R2 माइनस R3। जितने ज्यादा जीरो होंगे सवाल उतना ही सिंपल होगा। तो हमने देखा कि जैसे हमने ये गुणधर्म लगाया तो देखें जरा सभी लोग, कॉमन पार्ट आपका एक प्लस एक्स स्क्वायर, पहले R1 से R2 घटाओ तो ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x माइनस एक, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। ठीक है, अब की बार R2 में से R3 घटाओ तो ये जीरो हो जाएगा, ये एक माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका x माइनस एक हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है R3 से, तो ये जैसा लिखा है आपका वैसा ही लिखा रहेगा। इतना करने के बाद अब हमने देखा कि R2 और R1 इनसे कुछ पार्ट कॉमन भी आ रहा है। ठीक है, तो हमने कोशिश की कि इनसे कुछ पार्ट कॉमन लिया जाए, सवाल को और छोटा किया जाए। ठीक है, तो देखो जरा कॉमन क्या है, सभी लोग देखें जरा कि कॉमन क्या आ रहा है। तो हमने देखा कि R2 और R1 इन दोनों से कॉमन है। जरा देखें सभी लोग, R1 से मैं कॉमन लेता हूं एक माइनस एक्स, R2 से भी मैं कॉमन लेता हूं एक माइनस एक्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो x माइनस एक है, तो देखो हमने एक माइनस एक्स ही कॉमन क्यों लिया, x माइनस एक क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ मुझे एक माइनस एक्स के फॉर्म में चाहिए, ऐसे करके चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी पावर आवर तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन फॉर्मेट कैसा चाहिए एक माइनस एक्स का। तो हमने कोशिश की यहाँ से एक माइनस एक्स को कॉमन लिया जाए और उसके बाद अगर मान के चलो यहाँ पे चिन्हों में अगर कोई बदलाव आता है तो चिन्ह तो हम माइनस कॉमन लेके बदल देंगे। तो हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे तो जीरो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक माइनस एक्स कॉमन लिया है आपने, देखो जरा मैं बताता हूँ आपको कैसे है। अब आपका था भाई एक्स माइनस एक था, ठीक है, क्या था आपका एक्स माइनस एक। अब इसे एक्स माइनस एक को आपने यहाँ से निकाल दिया बाहर। पहली बात तो इसे पलटोगे तो माइनस चिन्ह बाहर ले एक माइनस एक्स ऐसे होगा। ठीक है ना, चलो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, क्योंकि इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सब समझ में नहीं आ रहा। देखो जरा एक दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या, मैं इसी को थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखें जरा कि कैसे करना है। कॉमन पार्ट है आपका एक प्लस एक्स, थोड़ा सा डिटेल में देखें। और ये जीरो है, यहाँ से हमने माइनस बाहर लिया तो एक्स माइनस एक माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से भी हमने माइनस का एक्स बाहर लिया तो ये हो जाएगा एक माइनस एक्स। देखो एक्स भी हमने इससे बाहर ले लिया। ठीक है भाई, दूसरे वाले पार्ट से ये जीरो है और इसमें हमने क्या किया कि यहाँ से एक बार लिखा एक माइनस एक्स और एक बार लिखा एक प्लस एक्स, क्योंकि ये तो सूत्र है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। और इसमें से माइनस चिन्ह लिया हमने बाहर और इसे लिखा एक माइनस एक्स, ये एक एक्स स्क्वायर और एक। अब देखो जरा, अब समझ में आएगा कॉमन। ठीक है, अब देखो जरा कि कॉमन क्या है। अब बताओ जरा सभी लोग कॉमन क्या है। तो अब R2 और R1 दोनों से दोस्तों आप कॉमन क्या ले सकते हो, एक माइनस एक्स मैं कॉमन ले सकता हूँ दोनों से। ठीक है भाई, तो देखा जाए कि कॉमन मैंने लिया और कॉमन क्या लिया मैंने दोनों से, ये तो आपका कॉमन वाला पार्ट बाहर जो चल रहा है ये। ठीक है, R1 से हमने कॉमन लिया एक माइनस एक्स, R2 से हमने कॉमन लिया एक माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, ये कॉमन लेने के बाद आपका जो पार्ट बच जाएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सभी लोग देखें यहाँ से। ठीक है, जीरो बचेगा यहाँ से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। ये देखो आपने दोनों बार कॉमन ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सभी लोग देखें आप जरा, यहाँ से आपका जीरो है तो ये आपका जीरो बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो माइनस एक बचेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह तो रहेगा ही आपका। यहाँ से माइनस का क्या बचेगा एक्स। ठीक है, यहाँ से जीरो और यहाँ से प्लस वाला बचेगा, क्योंकि माइनस वाला कॉमन में आ चुका है। यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो माइनस का एक लिखा जाएगा। ठीक है भाई, और R3 से आपको कोई मतलब है नहीं। तो हमने देखा कि इतना सॉल्व होने के बाद हमें इस तरीके का कुछ दिखाई दिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद अब उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो देखें जरा, प्रसार किया हमने इसका, क्या किया प्रसार। तो देखो जरा मैं आपको प्रसार करके बताता हूँ, एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर और एक माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रसार किया तो प्रसार हमने कर दिया भाई इस वाले एक से,
तो देखें जरा कि कौन कौन सी लाइनें दोस्तों आपकी बंद हो जाएंगी या कौन कौन सी लाइनें आपकी ढक जाएंगी। देखें जरा सभी लोग, R3 और C1, ठीक है। प्रसार करोगे तो -1 का -1 से गुणा करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 प्लस x का -x से करोगे तो देखो यहाँ पे आपको -x से गुणा करना है, तो बीच में भी माइनस होता है सूत्र के, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x का गुणा करोगे 1 प्लस x, ठीक है। तो 1 प्लस x प्लस का x स्क्वायर, 1 माइनस x का होल स्क्वायर, और 1 प्लस गुणा करोगे अंदर इस x प्लस का x, ठीक है। अब जरा देखो, आप यहाँ पे मैंने देखा कि 1 प्लस, अब यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या बदला गया है। वैसे आंसर आपका आ चुका है, लेकिन अब आंसर आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो अभी दिखेगा। मैं क्या करता हूं कि 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला लिखा हमने, और ये 2 बार लिखा है ना, तो मैं इन दोनों को अलग अलग करता हूँ। 1 माइनस एक्स अलग कर दिया और 1 माइनस एक्स अलग कर दिया, ठीक है भाई। और बाकी आपका लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो लास्ट वाला आपका पार्ट है। तो हमने देखा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमने देखा, मैंने आपको सूत्र भी पहले ही बता दिया था कि, एक बार फिर से बताता हूँ कि ए क्यू माइनस के बी क्यू, ये क्या होता है देखो जरा एक बार, ये होता है ए माइनस के बी और ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे ए का मान है भाई 1 और बी का मान है x, तो अगर इस वाले पार्ट को लेते हो तो इसमें एक बार सूत्र लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ऐसे करके लगेगा। और इस वाले पार्ट को लेते हो तो इस वाले पार्ट में भी लगेगा ए क्यू माइनस के बी क्यू। अब यहाँ पे आपके आंसर में 1 पे पावर नहीं आ रहा, तो 1 पे तो पावर लगाओ या ना लगाओ, 1 पे कितनी भी पावर लगा दो तो वो तो वही रहेगा। तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स का होल क्यू और 1 माइनस एक्स का क्यू। अब ये कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो 1 माइनस एक्स क्यू ये कितनी बार है आपका 2। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक था, यहाँ पे आपको एक सूत्र का उपयोग भी करना पड़ा जो कि आपका ये रहा, थोड़ा सा कठिन भी था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। सभी लोग देखें जरा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक, चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप लोगों के ये एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, जिन लोगों के एग्जाम रह गए थे तो उनके लिए इसी चैनल पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवाई जाएंगी, ठीक है, प्रैक्टिस सेट करवाई जाएंगी, और डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, और साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी।